हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरे हरि ओम हरे हरे हरि ओम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतदेवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ विस्तुले कौस्तुभम् नासाग्रिवरमौक्तिकं करतले वेणुकरितं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तं बले गोपाय स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभत पीताम्बरदारुणविमाफलधर्मपुष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखं नरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जानामि। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को भार। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को भार। जय जय राधा रमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चितचोर प्रभु, जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्। परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहामि। पायुं आश्रय चरण कमल मा मनयो न पाशोष भवदल दलमा। राजी सीता को नत मन भावन प्रणमिता को पथ अति पावन। गुरुले आज चिनाई कसरी तिरौला योरी नलाई।
गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौ प्रभु कहानी मनमा हरदम विषय चितायूं कति कति जन्म यसै बितायूं रजीको करुणा भएछ आज मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद गुरुको करुणा न भएसम्म भवसागर यो तरण सकिन् निजी जन जानी दया म पाऊँ कृष्ण भजन मारम नाम पाऊँ आशीष पाऊँ स्नेह म पाऊँ नित्य चरण को दर्शन पाऊँ वचन अमृत त्यो सदा म पाऊँ जन्म जन्म को कृपा म पाऊँ जन्म जन्म को कृपा म पाऊँ नमो भगवती वासुदेवाय र एउटा महत्त्वपूर्ण यो स्तोत्रबलीमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् है यहाँ श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर यहाँ भगवान कृष्ण र अर्जुनको संवाद छ। अर्जुनले सोध्नुहुन्छ भगवान कृष्णलाई अर्जुन वाच किन नाम शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुषते हे भगवान केशव मनुष्य 1000 नाम बार बार जप क्यों करते आपका दिव्य नाम है उन जो दिव्य नाम वर्णन कीजिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। सम कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं पुरोगोधनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गणरोधं अनन्तकृष्ण गोपालं तपदे नास्ति पातकं भावं कोटिप्रणयस्य सुमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्यय पूर्णिमास्यम् एकादशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन यी नाम जप गर्ने पुरुषका भीतर पाप नहीं रहते वो 1 करोड़ गौदान र 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। अमावास्या औँसी पूर्णिमा तथा एकादशीको तिथि नव प्रतिदिन स्वयं प्राप्त एकदम मध्यम समय नाम को संपूर्ण स्मरण पूर्वक जप गर्ने वाला पुरुष का संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तप नारायणं परं देव सर्वनारायणं समा सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आयिकाचुं इसी जगतमा सबले लिनुहु हरिका नाम दास युगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय राधा रमण भगवान को जय जय श्री रामचंद्र भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को जय जय कैलाशपति महादेव। श्री वराह पुराण अध्ययन हुँदैछन्। वराह पुराणमा जम्मा 217 अध्याय छन् भने 24,000 श्लोक भनेर बताइयो। अब आज हिजोसम्म 193 94 को अध्याय आज 195 96 97 एउटै पाठमा जोडिएर 3 अध्याय एउटै उसमा बताइएको छ है। अब यहाँ आजको उसमा यमपुरीको वर्णन। हिजो एकजना नचिकेता भन्ने ऋषि यमपुरी गएर घुमेर फर्केको प्रसङ्ग हिजो थियो भने आज वर्णन। अब के देख्नुभयो त यमपुरीमा ती ऋषिले आज अरू ऋषिहरूलाई बताउनुहुन्छ है। यहाँ भन्नुहुन्छ अब नचिकेता ने कहा, नचिकेता भन्ने नाम है ऋषि का, सदा तप में तत्पर रहने वाला द्विजवर आप लोगों को मैं यमपुरी का प्रसंग बताता हूँ जो असत्य, यहाँ हेर्नुहोस् है, अब बडो दिव्य कुरा आयो। जो असत्य बोलता है, स्त्री एवं बालक आदि प्राणियों का वध करता है, जो ब्राह्मण की हत्या में तत्पर रहने वाला एवं विश्वासघाती है, जिसमें सठता कृतघ्न तथा
लोलुपता भरी है तथा जो दूसरों की स्त्री का अपहरण करते हैं सदा पापों में रहते हो वो यमपुरी में जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। कस्तो कस्तो मान्छे चाहिँ यमपुरीमा जान्छन् त भनेर यहाँ यी नचिकेता ऋषिले बताउनु हुँदैछ। जो वेदों का निंदा करते हैं, यो पनि खतरा है। जहाँ वेदों को निंदा हुन्छ, धर्मशास्त्र पुराणको निंदा पनि डरलाग्दो अपराध हो भनेर यहाँ बताउनु छ। वैदिक मार्ग पर आघात पहुँचाते, कोही वैदिक उसमा लागेकोमा त्यसलाई आघात गर्छ, पहुँचाता है। तो मदिरा पीते ब्राह्मण का वध करते ब्याज उठते कपट करते हैं, माता पिता और पतिव्रता स्त्री का त्याग करते हैं, यस्तो खालको खतरा बतायो। वो नरक में जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो गुरु से देश करते हैं, बुरे आचरण का पालन करते हैं, कपट भरी बातों बोलते हैं, दूत का काम करते हैं, ग्राम की सीमा ध्वंस करते हैं तथा व्यर्थ ही फल फूल तोड़ते हैं रहते हैं। जो पतिव्रता पर दया नहीं करते तथा पापी हिंसक व्रत भंजक सोम विक्रिया स्त्री के ही अधीन रहते हैं भनेर यस्तो पनि खतरा अरे। स्त्रीकै अधीन रहनु पनि यो पनि नरककै गामी हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिन्होंने झूठो बोलने की आदत है तथा जो दीज होकर वेद बेचता है। अब वेद बेच्ने कसरी भन्दा जो रेट राखेर पढ्छन्, ठुल्ठुला कहीँ सुनिन्छ नि, कोही ठुल्ठुला विद्वान पण्डितहरू मेरो त रेट यति हो, यति रेट पायो भने मात्रै म पुराण वाचन गर्छु अथवा पढ्छु भनेर यसरी रेट राखेर जसले काम गर्छ त्यसको छिटै पतन हुन्छ। यो कुरा तपाईहरुले कहीँ देख्नु पनि भएको होला, सुन्नु पनि हुन्छ है, यो सुनिन्छ र यो पनि खतरा हो। जो वेद बेच्छ भनेको चाहिँ त्यही हो। बेच्ने एउटा दोकानमा पुस्तक राखेर बेच्ने होइन, जसले रेट राखेर म त यति रेट पाएँ भने मात्रै म तिम्रो घरमा पढ्नु आउँछु अथवा म यति लाख पाएँ भने मात्रै म पुराण वाचन गर्नु आउँछु भनेर जसले रेट राख्छन् त्यो चाहिँ नरकगामी, यस्ता पण्डितहरू सबै नरकगामी हुन्छन् भनेर यहाँ बताउँदछन्। यहाँ वेद बेचते हैं, जो घर घर नक्षत्र की सूचना देते हैं वो नरक में जाते हैं और वो अपने बुरे कर्मों को फल भोगते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ वैशेपायन ऋषि भन्नुहुन्छ, हे राजन भनेर ती राजालाई बताउनुहुन्छ। जब उन परम तपस्वी मुनियों ने नचिकेता के मुख से इसी प्रकार की बात सुनी तब उसे आश्चर्य का सीमा न रही, अतः वो उसे पूरा पूछने लगे। ऋषियों ने कहा, सुनो तुम बड़े ज्ञानी, राजालाई भन्नुहुन्छ तुम बड़े ज्ञानी पुरुष हो, तुमने यमपुरी को कुछ देखा है। ए राजा सरी नचिकेतालाई भन्नुहुँदैछ है, तुमने यमपुरी को कुछ देखा वो सभी हमें बताने की कृपा करो। विद्वानों को कहना है कि सूक्ष्म शरीर यातना के अनेकों कलेश भोग्ने के। अब सूक्ष्म शरीर भनेको हाम्रो आत्माबाट निक्लेपछि एउटा सूक्ष्म शरीर भनेर जुन यातना भोग्दै जानेलाई चाहिँ सूक्ष्म शरीर भनिन्छ। अनेकों कलेश भोग्ने, आग से जलने तथा अस्त्रों से काटने पर भी नष्ट नहीं होते त्यो सूक्ष्म शरीर जुन आत्मैबाट हो। आत्मालाई अब न जलाउँदा जल्छ, न काट्दा काटिन्छ, न पानीले भिजाउँदा ऊ भिज्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आत्मा हाम्रो अमर छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। विप्र वैतरणी, हे विप्र वैतरणी नदी का क्या रूप है तथा उसमें कौन सा जल बहते है। अब रोरप नरक की कैसी स्थिति है अथवा कुट सालमालिका नरक का क्या रूप है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सोध्नुहुन्छ ऋषि, अरू ऋषिहरूले यमराज के दूत कैसे है, उनका क्या कार्य है और उनमें कैसे पराक्रम है, वहाँ के दूत किसी प्रकार का कार्य में उदत रहते हैं भनेर बडो दिव्य प्रश्न सोधिदिनु भयो। और उनका कैसे आचार है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब उनके अपूर्व तेज का अच्छन्न हो जाने के कारण प्राणी प्राय अचेत सा हो जाते हैं। प्राणी के द्वारा समय समय पर दोष होते रहते हैं और रज तम से भरा रहता है और अतः धैर्य भी उसका साथ नहीं देता। ये किसी का माया है जिसका प्रभाव से प्राणी परम प्रभु को भूलकर संसार के चक्र
चक्रधों में विहिल रहते हैं। बहुत से व्यक्ति मूर्खता के कारण पाप करते हैं और उसके फलस्वरूप उन्हें कष्ट भोगना पड़ती है। हे वत्स, तुम्हें यमपुरी जाकर भी बातों स्वयं देखिए हो, अतः ये सब बताने की कृपा करे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब वैशेपायन ऋषि भन्नुहुन्छ, हे राजन, उन सभी ऋषियों का अंतकरण अत्यंत पवित्र, उनकी बात सुनने के पश्चात बोलने में परम कुशल नचिकेता ने सभी बातों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा, हे द्विजवर ऋषि हो, धर्मराज की वो पूरी 2 परिखाओं में से घिरे है और सोने से बनी हुई 1000 योजन में फैली हुई है तथा अटलिकाओं की और दिव्य भवनों से सुशोभित। उसमें कहीं तो भीषण युद्ध तथा कहीं संघर्ष चलता और कहीं प्राणी विभस होकर बधे पड़े हैं। वहाँ पुण्य पुष्पोदका नाम की एक नदी है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ, जिसका तट पर अनेकों प्रकार का वृक्ष है। उसी को सीढ़ियाँ सोने की तथा बालुकाए सुवर्ण जैसे रंग वाली है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वही वैवस्तप नाम की एक प्रसिद्ध बहुत बड़ी नदी है। वहाँ की सभी नदियों पवित्र तथा श्रेष्ठ मानी जाती हो। परम रमणीय सरिता पुरी के मध्यम इसी प्रकार विचरती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मानव माता अपने पुत्र की रक्षा में तत्पर हो जा, उसका जल सबके लिए सुखदायी तथा मन को मुग्ध करने वाले है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही नदी सदा दिव्य जल से भरी रहती है। कुंद एवं चंद्रमा के समान सफेद रंग वाली हंस आनंद की उमंग में उसी तटों पर निरंतर घूमते रहते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ, जिनका आकार तथा रंग बड़ा आकर्षक है और जिनका कर्णिकाएँ तपाए हुए सुवर्ण के समान चमकती है। ऐसे रमणीय कमलों से युक्त वो नदी बड़ी ही मनोहर दिखाई पड़ती है। सुवर्ण निर्मित सीढ़ियों के कारण उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई है। उसके निर्मल जल स्वादिष्ट सुगंधपूर्ण तथा अमृत की तुलना करते उसी तटवर्ती वृक्षों का फलों एवं फूलों का भी अभाव नहीं होती भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। भूलोक जो मनुष्य के द्वारा पितरों के लिए जल दिए जाती है, उसी नदी का सुंदर रूप बन गया है। उसी नदी के तट पर अनेकों ऊंचे भवनों में पंखड़ियाँ है, जिनकी अभाव से उनकी रमणीयता बहुत अधिक बढ़ गई है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही ये यमपुरी अनेकों प्रकार का यंत्रों, प्रकाशों से साधनों तथा अन्य आवश्यक उपकरणों से भी परिपूर्ण है। देवताओं, ऋषियों और धर्म पर दृष्टि रखने वाला मनुष्य के लिए यहाँ पृथक निवास बने हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अलग अलग बना, धर्म गर्नेलाई अलगै, अधर्म गर्नेलाई अलगै भनेर बताउनु भए। यहाँ के गोपुर एवं प्रकाशमान है, मानो वो शरद ऋतु के मेघ ही हो। यहाँ पुण्यात्मा मनुष्य का इन्हीं दरवाजे के प्रवेश होते हैं। अग्नि एवं धूप के यहाँ सभी दोष शांति हो जाते हैं। परम इसी पुरी की दक्षिणा का द्वार अत्यंत भयंकर एवं लोहमया है, जो आता पाद से है सदा संतप्त रहते हैं। जो पापों से रहते हैं वही दूसरों से शत्रुता रखते हैं, मांस खाते हैं तथा दूषित स्वभाव वाले हैं। उन्हीं महान पापियों के लिए उदुम्बर अभिचिमान तथा उच्च बच नाम की खाई बनी है। यमपुरी के पश्चिम फाटक के पास तो आग की लपेट निरंतर उड़ती रहती है। पापी जनों के जीवों का इसी मार्ग में प्रवेश होते हैं भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। उसी परम रमणीय पुरी में भनेर अब यी नचिकेता ऋषि स्वयं पिताजीले रिसको उसमा जा त यमपुरी भनेर भनिदिनु भयो। अब पिताको वचन अथवा ऋषिको वचन मिथ्या हुँदैन। उनी आफ्नो जुन शरीर लिएरै जा भने पुत्र रेडी भए जाने के लिए, तर अब रिसको झ्वाकमा पिताले त दिइहाले श्राप। भरे पितालाई उयो भयो, पश्चाताप भयो, दुःख भयो। अब मेरो पुत्र जाने भयो, एउटै पुत्र भन्दा फेरि भरे पुत्रले के भने, हे पिताजी, तपाईँको वचन त मिथ्या हुँदैन, झुटो हुँदैन। म यमपुरी पनि जानेछु र यमपुरीको भ्रमण गरेर आउनेछु भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी परम रमणीय पुरी में एक और सर्वोत्कृष्ट
संभावना का भी निर्माण हुआ है, जिसे सब प्रकार के रत्नों का उपभोग हुआ। धार्मिक और सत्यवादी व्यक्तियों के उसके भी स्थान भर गए हैं, जिन्होंने क्रोध में लोभ भर विजय प्राप्त कर ली तथा जो वितराग एवं तपस्वी है, सभी ऐसे धर्मात्मा महात्मा उभरी रहती है। इसी सभा में प्रजापति मनु, मुनिवर व्यास, अत्रि, ओहदालिका, असीम परिक्रम, महर्षि आपत स्तंभ, बृहस्पति, शुक्राचार्य, गौतम, महातपा, शंख, लिखित, अंगिरा मुनि, भृगु, पुलस्य तथा पुल जैसे ऋषियों मुनि महाराज भी विराजते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इनके अतिरिक्त भी धर्म के प्रपाठक को समुदाय वहाँ विचार करते हैं। हे द्विजोवर, यमराज के पार्श्ववर्ती अनेकों ऐसे ऋषियाँ जो छंद शास्त्र शिक्षा साम वेद पाठ करते हैं तथा धातुवाद वेदवाद और निरुक्तवाद करने वालों की भी कभी नहीं है। वे विप्रवर धर्मराज के भवन पर उत्तम कथाओं का प्रवचन करने वाला बहुत से ऋषियों और पितरों को भी मैंने देखा है भनेर यहाँ ती नचिकेता ऋषिले बताउनुहुन्छ। नचिकेता ऋषियों ने वो ये कल्याणमय देवी का भी मुझे दर्शन हुआ, जो मानो सभी तेजों का एकत्र राशि है। स्वयं यमराज दिव्य गंधों और अनुलेपन उसकी पूजा करते हैं। समस्त संसार का उद्धव पालन संहार उसी के हाथ में है। विश्व की गतियों में उसे भी सर्वोत्तम गति कहते हैं। विश्व पुरुष का कथन है कि विज्ञ पुरुष का कथन है कि किसी भी कर्तव्य समाधान में इतना शक्ति नहीं है जो उसे समान कर सके, जिससे समस्त प्राणियों त्रास्त हो जाते हैं। वो काल भी वहाँ मूर्ति रूपा में विराजमान है। वही क्रोधी तथा दुर्वनीति बन जाते हैं उसमें, अतः बल एवं तेज वो न कभी बुढ़ा होते हैं और न कभी उसका सत्ता भी समाप्त हो जाते हैं। कोई तिरस्कार नहीं कर सकते। मैंने देखा कि दिव्य चंदन तथा अनुलेपन उसकी भी शोभा बढ़ते हैं। उसे थे सौहासवासियों कुछ व्यक्ति ऐसे था जो गीत गाते हंसते और संपूर्ण प्राणियों को उत्साहित करने में उदत थे। उन्हें काल का रहस्य ज्ञात था और उसकी सम्मित के वो समर्थक थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। धर्मराजा की पुरी में कुष्मांड या यातुधान तथा मांसभक्षी राक्षसों को भी अनेक समूह है। किसी के एक पैर, किसी के दो पैर, किसी के तीन पैर और तथा किसी के अनेकों पैर भनेको घोडा जो खुट्टा, वहाँ एक बाहु, दो बाहु, तीन बाहु एवं छोटे बड़े कान तथा पैर वाले भी। वो हाथी, घोड़े, बैल, सवार, हंस, मोर, सारस और चक्रवाग प्रभृति पशु पंक्षियों इन्हीं सभी से यमराज की पुरी में शोभा पा रही है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर ये श्री बराह पुराण को 195, 96 और 97 में यमपुरी का वर्णन भनेर समाप्त भयो। नमो भगवती वासुदेवायम कृष्णाय वासुदेवायम हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशायं गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्तिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवं, श्रीश्याम नारायण हे मुकुंद, लक्ष्मीपते केशव वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।